हार्दिक पांड्या को डिस्कस करना। हार्दिक पांड्या के लिए हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है, शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये है, बट द फैक्ट इज कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। ऑलराउंडर्स की जहाँ तक बात है, इस वक्त एशिया में मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट्स हार्दिक पांड्या। देखिए हार्दिक पांड्या जो है ना, अभी उसको उन्होंने पॉलिश किया, उसको फुल कॉन्फिडेंस दे दिया उसको, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, वेरी वो कंप्लीट इस टाइम ऑलराउंडर बन चुका हुआ है। इंडिया की तरफ चलें तो हार्दिक पांड्या इज दैट थर्ड सीमर जो अगेन ओवर्स भी पूरे कर रहे हैं, बैटिंग का तो हम सबको पता ही है। तो दिस ऑब्वियसली जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि यार ये एक एरिया पाकिस्तान में हम लैक कर रहे हैं। होने वाली है वो होने वाली है दीप पांड्या, हार्दिक पांड्या पर होने वाली है भाई। अंदाज क्या है, दिल जले। बैटिंग पे आए तो दिल जीत लेता है, बॉलिंग पे आए तो मैच जितवा देता है भाई। तो चलो एक और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या बॉल के साथ 2 विकेट्स और फिर अगेन डाउन द लाइन 45 गेंदों पर अगेन अनदर काइंड ऑफ प्लेयर जो कि कप्तान कहेगा कि ये तो मुझे 11 में चाहिए क्योंकि फील्डर भी गन है। ओवरऑल आई मीन कहते हैं ना, आपको इतने सारे कंप्लीट पैकेजेस हैं उनके पास, किसको रखें किसको छोड़ें 11 में। बट जिस तरह हम बार बार बात करते हैं, एक हार्दिक पांड्या, वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इस वक्त आपको लगता है हमारे पास डाउन दी ऑर्डर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है क्या? हार्दिक पांड्या का कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें ये वॉक इन करें और इनकी बॉडी लैंग्वेज से या एटीट्यूड से ऐसे ये लगे कि अब ये मैच में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो आई थिंक वो इनकी एक ऐसी क्वालिटी है जो इनको बाकियों से अलहदा करती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को पता ही है, जो पाकिस्तान में भी विराट कोहली और रोहित शर्मा का फैन पाए जाते हैं, पर एक नया ये देखने को मिला है दोस्तों। आजकल हार्दिक पांड्या का जलवा बहुत ज़्यादा ही पाकिस्तानियों को सर चढ़ के बोल रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त सिर्फ हार्दिक पांड्या का ही गुण गा रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे आप लोग खुद ही देख लीजिए वीडियो। अगर आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ताकि आने वाला मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जहाँ तक आजकल ऑलराउंडर्स की बात है, हम पाकिस्तान में देखते हैं हमें उस तरह का कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं दिख पाता। ये कंप्लीट ऑलराउंडर आज मिस है, बड़ी मिसिंग है, और काफ़ी टाइम से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें कंप्लीट ऑलराउंडर मिले। ऑलराउंडर्स की जहाँ तक बात है, इस वक्त एशिया में मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट्स हार्दिक पांड्या। जो बॉलिंग है उनकी, स्विंग भी बड़ा नेक्स्ट लेवल है, फील्डिंग भी सॉलिड करता है बंदा, और बैटिंग तो सबके सामने। सो आपका क्या ओपिनियन है हार्दिक पांड्या के बारे में? आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एज एन ऑलराउंडर? हाउ डू यू सी दैट पर्सन? देखिए हार्दिक पांड्या जो है ना, अभी उसको उन्होंने पॉलिश किया, उसको फुल कॉन्फिडेंस दे दिया उसको। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कर सकते थे ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कर दिया। ये बात होती है प्लेयर बनाने की। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, वो कंप्लीट इस टाइम ऑलराउंडर बन चुका हुआ है। वो उसका रनअप, उसका बॉलिंग एक्शन, उसका भागना, उसका जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल बदल गई है। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप अपने प्लेयरों की लुक आफ्टर करते हैं। तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तान के पास ज्यादा टैलेंट है, बड़ा दिल रखना पड़ेगा। तो मेन चीज़ ये है कि जो हार्दिक पांड्या इस वक्त इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो पीछे मैनेजमेंट की काफी बैक है और लोगों ने बहुत सपोर्ट, कॉन्फिडेंस दिया काफी ज्यादा। पूरी सपोर्ट है क्रिकेट बोर्ड की, सब प्लेयरों की, सीनियर की, कैप्टन की, उसको फुल सपोर्ट है। नजर आती है चीज, आप बॉडी लैंग्वेज नजर आती है। आपकी नजर में इस वक्त कौन है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर? नहीं देखिए, अभी तो वही नजर आ रहे हैं। रुमान, हम जब दूसरी टीम्स को कई दफ़ा देखते हैं ना, तो उनके रिसोर्सेज से हम देखते हैं कि कुछ एक आधा स्पेसिफिक रोल होता है, वो कैसे उनकी पूरी 11 का बैलेंस मेंटेन कर देता है। इंडिया की तरफ चलें तो हार्दिक पांड्या इज दैट थर्ड सीमर जो अगेन ओवर्स भी पूरे कर रहे हैं, बैटिंग का तो हम सबको पता ही है। तो दिस ऑब्वियसली जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि यार ये एक एरिया पाकिस्तान में हम लैक कर रहे हैं। थोड़ा सा हट रहा हूँ मैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई जो यंग लड़के आ रहे हैं उनमें से कोई ऐसा हो जिससे हम डेवलप कर सकें एज अ पेस ऑलराउंडर? तो मैं थोड़ा सा हार्दिक पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या की इंजरी के बाद जब से वो वापस आए और उन पर भी एक बैड फेस आया था एज ए ऑलराउंडर, कि जहाँ से बैटिंग में भी नहीं हो रहा था और बॉलिंग में भी नहीं हो रहा था। आईपीएल के बाद जब वो वर्ल्ड कप T20 में आए तो उसके बाद वो टोटली डिफरेंट हार्दिक पांड्या दिखे। और सबसे अच्छी चीज़, उसने अपनी लिमिटेशंस को देखा हुआ है। जैसे अभी पिछले मैच की बात करूँ मैं, अगर जो इनका मैच हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान, जब शामी को थोड़ा सा निकल आया तो उसके बाद उन्होंने नए बॉल से बॉल लिया, तो उस वक्त वो ट्राई करने गए स्विंग बॉलिंग को। उन्होंने देखा कि जब उनको हेल्प मिल रही है आगे से, तो उन्होंने वो भी ट्राई किया, जिस पे बाबर आजम को उन्होंने नेक ऑफ कराया।
लेकिन उसके बाद स्मार्ट बॉलिंग, मतलब प्लान है बॉलिंग का, चाहे वो कैप्टन की तरफ से कम्युनिकेशन है विद द बॉलर्स या फिर टीम का जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट। एक और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या बॉल के साथ 2 विकेट्स और फिर अगेन डाउन द लाइन 45 गेंदों पर अगेन अनदर काइंड ऑफ प्लेयर जो कि कप्तान कहेगा कि ये तो मुझे 11 में चाहिए क्योंकि फील्डर भी गन है। ओवरऑल आई मीन एक कहते हैं ना आपको इतने सारे कंप्लीट पैकेजेस हैं उनके पास, किसको रखें किसको छोड़ें 11 में। इनका सेल्फ बिलीफ बहुत हाई है हार्दिक पांड्या का। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें ये वॉक इन करें और इनकी बॉडी लैंग्वेज से या एटीट्यूड से ऐसे ये लगे कि अब ये मैच में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो आई थिंक वो इनकी एक ऐसी क्वालिटी है जो इनको बाकियों से अलहदा करती है। बिकॉज एनी सिचुएशन, एनी गिवन सिचुएशन, वो जो T20 वर्ल्ड कप भी जीते जिस जगह इन्होंने आके क्लासन की विकेट ली, आज भी नीचे आके जिस तरह की परफॉर्मेंस बैट से की, फिर उसके बाद बॉलिंग में ऊपर से आउट करके दिया, तो डिपेंडेबल प्लेयर है। एक कप्तान इनके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि एक मेन फास्ट बॉलर बिठा के आज इनसे नया बॉल भी करा दिया गया। और इसके अलावा अभी तो 2-3 चौके केन विलियमसन ने रोके हैं उनके, बड़ी अच्छी फील्डिंग करके, इतनी जोर जोर से शॉट से कि केन ने भी जरा 2-3 दफा ना अपना हाथ जो है, क्योंकि बैक टू बैक उनके पास जो है कट शॉट्स के, तो मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या को डिस्कस करना, हार्दिक पांड्या के लिए हार्दिक पांड्या के ऊपर सवाल था। और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है, शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये है। बट द फैक्ट इज कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो ऑपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये हमें यस मैन चाहिए। ले ले हार्दिक पांड्या को भी ले ले एज अ बॉलर या शमी को ले ले 5 विकेट्स एंड देन 3 विकेट्स। इंडिया डजंट हैव टेयर अवे फास्ट बॉलर्स, बट ऐसा लगता है कि रोल डेफिनेशन के हिसाब से जो लिमिटेशंस है उनको अंडरस्टैंड बड़ा किया है एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट दोस। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मेलकम मार्शल नहीं है, कार्गिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो सना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मिला लूटो। कोई भी प्लेयर अगर नंबर 5 या 6 पे खेल रहा है, फर्ज करें हार्दिक पांड्या इज बैटिंग का नंबर 6, तो उसके स्किल्स उसने इनहेंस किए हुए हैं, उसने अपने स्किल्स को पॉलिश किया हुआ है, कंट्रोल इतना है, उसकी फिनिशिंग टच उसने इतने अपनी गेम को दिया हुआ है कि उसको बड़ी शॉट भी खेलना आता है और उसको सिंगल लेना भी आता है। हार्दिक पांड्या देखें वो ऑलराउंडर है, लेकिन जब आप उसको, उन्होंने माइंडसेट की बात की, आप उससे जब बॉलिंग करवाते हैं, उसका कैप्टन जब बॉलिंग करवाता है उससे, वो ये नहीं समझता कि मैं ऑलराउंडर हूँ, वो ये समझता है मैं बॉलर हूँ, मैं कंप्लीट बॉलर हूँ और मैंने क्रिएट करनी है अपॉर्चुनिटी, अपनी टीम के लिए विकेट्स लेने हैं। वो ये नहीं है कि मैं आके बस 3-4 ओवर्स आके कर दूं, या वो बैटिंग में जाते हैं तो वो प्रॉपर एज अ बैटर खेलते हैं, सिर्फ वो अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करते हैं, इसीलिए जो है वो कंसिस्टेंट है, वो चाहे बॉलिंग ले लें चाहे आप बैटिंग ले लें। तो ऑलराउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी, चाहे वो बॉलिंग कर रहा है चाहे वो बैटिंग कर रहा है, ही शुड नो दैट ही इज प्लेइंग स्पेशली एज अ बॉलर व्हेन ही इज बॉलिंग, और बैटिंग कर रहा है तो ये सोचना है। ऑलराउंडर की ये काम नहीं है कि मैं एक में थोड़ा हाथ खींच लूं तो मैं दूसरे में ज्यादा जोर लगा दूं।